शिव कथा कह रही है। एक मानव की देह प्राप्त कर लेना, मनुष्य का शरीर प्राप्त कर लेना एक सरल सा विषय है, पर मनुष्य की देह प्राप्त करने के बाद भगवान की भक्ति कर लेना एक कठिन विषय है। जन्म लेना, पुनरपि जननम पुनरपि मरणम के प्रपंच से तो हम छूट ही जाएंगे। कोई ना कोई जन्म हमारे जीवन में हमें मिलेगा ही, ये निश्चित है। वो ठीक है, पर हम कितने जन्म लेंगे और कितने जन्म हमको लेना पड़ेंगे। बार बार जन्म लेना, बार बार मरना, फिर जन्म लेना, फिर मरना, फिर जन्म लेना, फिर मरना, ये कहाँ की श्रेष्ठता। शरीर मिल भी जाए मनुष्य का तो भगवत भजन भी तो होना चाहिए। आज इतने बरसते हुए पानी में इतना तेज पानी गिरे और रविवार का दिन हो तो कोई अपने घर से नहीं निकलता, और आज आप भगवान देवाधिदेव महादेव के लिए लाखों की संख्या में इस पावन कथा में पहुंचे। पुणे नगर के इतिहास की ये पहली कथा है जिसमें रोड पर लोग डिवाइडर पर बैठे हुए हैं इस कथा को श्रवण करने के लिए। ये आपकी अविरल भक्ति है, ये आपका विश्वास है, भरोसा। बाबा देवाधिदेव महादेव की कथा में आप जहां जिसको जगह मिल रही है वो छाता लगाकर, पन्नी लगाकर, वृक्ष के नीचे जहां जैसी जगह मिली वहां बैठा है। पर आप ये विश्वास मानना कि आपने छाता नहीं लगाया है, ये तो भोलेनाथ जी की कृपा का छाया आपके ऊपर पड़ी हुई है। बहुत दूर दूर से आप लोग आए हो कथा को श्रवण करने के लिए, सुनने के लिए, और बाबा से अपने दिल की बात कहने के लिए। जितना समय मिले उतने समय में मौन रहकर, चुप रहकर बाबा देवाधिदेव महादेव की भक्ति करो। भक्ति और मेहनत हमेशा मौन रहकर करना चाहिए, शांत रहकर। पीछे की आवाज खोल दो थोड़ा। भक्ति और मेहनत हमेशा मौन रहकर करो, शांत रहकर करो। भक्ति और मेहनत जितनी शांत रहकर करते हो, तरक्की उतनी शोर मचाकर तुम्हारे सामने प्रकट होती है, उतनी शोर मचाकर प्रकट। भक्ति में अगर तुम शोर करोगे या मेहनत करने में शोर करोगे कि मैंने तो इतना काम करा, मैंने तो इतना काम करा, तो तुम्हारे को सफलता अच्छी विद्वत्ता में नहीं मिलेगी, प्रबल नहीं मिलेगी। जो बच्चा कहता है ना कि मैं तो दिन रात पढ़ता हूं, दिन रात पढ़ता हूं, दिन रात पढ़ता हूं, नंबर उसी के काम आते हैं। जो शांत रहकर, चुप रहकर अपना विद्या अध्ययन करता रहता, अपनी मेहनत में लगा रहता है, वो बच्चा और अच्छे नंबर से तरक्की की ओर आगे बढ़ जाता है। मौन रहकर मेहनत करो, मौन रहकर भक्ति करो, मौन रहकर मेहनत करो, वो फल अधिक मिलता है उसका। अब
मिल गया शरीर मनुष्य का, और वो मनुष्य का शरीर मिलने पर भी हम भगवत भजन ना कर पाए, तो फिर वो जन्म किस काम का? मान लो आज अगर हमारा मनुष्य शरीर मिला है तो हमको थोड़ा सा कुछ अच्छा करने के लिए मिला। कई लोग कहते हैं गुरुजी हमें दुनिया के लोग बहुत ठोकर लगा रहे हैं। कोई कहता है गुरुजी हम बड़े कष्ट में जीवन जी रहे हैं। कोई कहता है गुरुजी हमें बड़ी तकलीफें हैं, बड़ा दुख है हमारी जिंदगी में, हम बहुत कष्ट की जिंदगी जी रहे हैं। हम आपसे कहें जिसने कड़वी दवाई को खाया है उसी ने रोग पर विजय प्राप्त करी है। जिसने कड़वी दवाई को खाया है उसी ने बीमारी पर, रोग पर विजय प्राप्त करी है। और जिसने संसार की ठोकरों को खाया है वो जिंदगी में कहीं ना कहीं नाम कमाया है, निश्चित है। अगर दुनिया के लोग आपको ताना दे रहे हैं, दुनिया के लोग आपको अपशब्द कर रहे हैं, दुनिया के लोग कुछ भी कर रहे हैं, दुनिया के लोग आपको आड़ा टेढ़ा कर रहे हैं, तो यदि आपको कुछ कहा जा रहा है तो उसमें कहीं ना कहीं आपका हित होने वाला होगा, उसमें कहीं ना कहीं आपका अच्छा होने वाला होगा। हम हिम्मत ना हारे, हम हमारी भक्ति को और प्रबल करें, हम हमारे विश्वास को और दृढ़ करें, हम हमारे भरोसे को और प्रबल करें। अरे तेरा ही दिया मैंने खाया पिया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है। मुझे भोले बाबा ने बहुत दे दिया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा हमें जैसी भी जिंदगी जी हम उससे नाराज नहीं हो। संघर्ष का जीवन में मिला तो हम उससे नाराज ना हो। संघर्ष की जिंदगी भी मिले तो हम कभी नाराज ना हो। उसने दिए, कुछ अच्छा सोच कर दी होगी, कुछ अच्छा समझ कर दी होगी, कुछ अच्छा विचार कर दी होगी, कुछ अच्छा सोचा होगा हमारे लिए उस परमात्मा ने, कुछ अच्छा विचार करा होगा उस परमात्मा ने हमारे लिए। बहुत अच्छा जो पुष्प होता है, बहुत सुंदर जो फूल होता है, वो फूल साधारण नहीं होता, या तो कांटों में लगता है, या कीचड़ में खिलता है, या सूर्य की तपन झेलकर सूर्यमुखी हो जाता है, कीचड़ में रहकर कमल हो जाता है, कांटों में रहकर गुलाब हो जाता है। जो बहुत बहुत अच्छा होता है उसकी जिंदगी में कष्ट तकलीफें बहुत आती है, और भगवान जैसे कीचड़ में कमल को ऊपर रखता है, कांटों में गुलाब को ऊपर रखता है, वैसे ही आपको भी परमात्मा हाथ में रखता है। उसमें आप यह ना सोचें कि बहुत कष्टप्रद जीवन है हमारा। एक पत्र आया है, उस पत्र में एक बहन ने लिखा है, पत्र सभी अच्छे हैं। संध्या मुकेश अग्रवाल, सांगवी पुणे, कहीं बैठी हो तो हाथ हिला सकती है। अगर कहीं बैठी हो तो अपने दोनों हाथ हिला सकती हैं। संध्या मुकेश अग्रवाल, सांगवी पुणे, कहीं बैठी हो तो हाथ हिला सकती हैं। सांगवी पुणे, अच्छा इधर है क्या? हाँ, कैमरे वाले अगर कवर कर सकते हो तो कर लें, नहीं तो एलईडी वाले कवर करें उसको, नीचे थोड़ा कैमरा करके एलईडी वाले कवर करें।
एक बार हाथ हिला तो संध्या बहन। मैं संध्या मुकेश अग्रवाल, सांगवी पुणे से। हम लोग सांगवी पुणे से हैं गुरुदेव। मैं आपकी कथा 2 साल से सुनती आई हूँ। मेरा सांगवी पुणे में कपड़े का होलसेल का दुकान है, वही चलाते हैं। मेरे बाएं हाथ की एक उंगली में हड्डियों में सितंबर 2022 में बहुत बड़ा इन्फेक्शन हो गया। मैंने सब डॉक्टरों को पुणे के दिखाया। आखिरी में 15 नवंबर को 9 दिन तक पुणे के हॉस्पिटल में रहने के बाद डॉक्टरों ने कहा कि इसका इलाज समझ में नहीं आ रहा कि ये तुम्हारी उंगली बेकार हो रही है और इसमें इन्फेक्शन ज़्यादा बढ़ गया है और ये उंगली बहुत ही ज़्यादा बेकार हो गई है, इसको तुम हैदराबाद ले जाओ। हम डॉक्टर के कहने पर बेंगलोर चले गए, हैदराबाद गए, फिर हैदराबाद के बाद में हम लोग बेंगलोर गए और बड़े बड़े लैब में जांचें कराई, पर मेरी उंगली ठीक नहीं हुई। कुछ समझ में नहीं आ रहा था डॉक्टरों को। सारे डॉक्टरों ने जांच करी पर कुछ समझ में नहीं आया कि ये इन्फेक्शन कैसा है कि कुछ दिख नहीं रहा। उंगली पूरी तरह से बेकार होने लगी। ऑपरेशन के लिए डॉक्टरों ने बोल दिया कि इस उंगली का ऑपरेशन होगा और उसकी तैयारी करो। फिर उस उंगली से हम मालूम करेंगे कि इसमें बीमारी क्या हो रही है। पर घबराहट हुई, क्या करा जाए। उसकी जांच करने के लिए उसमें से थोड़ा सा भाव निकालकर और उसको भेजा गया। जांच होना प्रारंभ हुई। रिपोर्ट कुछ समझ में नहीं आ रही थी। अब करें क्या। तभी हमारी ये पड़ोसन ने कहा कि ये काम करो, शिवजी के मंदिर जाया करो, जल चढ़ाया करो। उसने कहा मेरे हाथ में इतनी तकलीफ है, जल कैसे चढ़ाऊं। मैं एक हाथ में पानी का लोटा लेकर उसके कहने से जल चढ़ाने शंकर जी के मंदिर जाने लगी। शिव जी को एक हाथ से जल चढ़ाती थी, दूसरा हाथ मेरे महादेव का पानी जहां से बहकर जाता था उस पानी को झेल कर दूसरे हाथ पर मंदिर के बाहर बैठकर डाल लिया करती थी। गुरुदेव, शिव जी पे जल चढ़ाकर उस पानी को झेलकर मैं अपने उंगली पर डालती। डॉक्टर अपनी जांच करे। मैंने बाबा से बस इतनी प्रार्थना करी, कोई रोग ना निकले बाबा और मेरी उंगली ठीक हो जाए। बाबा का मैं क्या गुणगान करूं गुरुदेव। आप कहते हो बाबा 3 महीने में सुनता है, मेरे बाबा ने 15 दिन में मेरी उंगली को ठीक कर दिया। एक बार दोनों हाथ हिला दो बहन। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। मैं संध्या मुकेश अग्रवाल, सांगवी पुणे से। शिव तत्व की प्राप्ति इसको कहते हैं। इसमें एक लाइन उन्होंने लिखी, मैंने जब पूना के डॉक्टरों को वापिस मेरी जांच दिखाई, उंगली दिखाई, तो डॉक्टर भी आश्चर्य में पड़ गए कि ये उंगली इतनी जल्दी ठीक कैसे हो गई, जिसका ऑपरेशन होना था और जिसकी बीमारी का भी ठिकाना नहीं था। ये शिव तत्व है, योग नहीं है। आपका विश्वास, आपका भरोसा, आपकी दृढ़ता, आपका विश्वास, आपका भरोसा, आपकी दृढ़ता मूल होती है। सबसे मूल है आपका विश्वास, आपकी दृढ़ता। हमें लगता है कि हमने एक डॉक्टर को दिखा लिया, अब उसने जो बोल दिया वो हमने करा। जाओ डॉक्टर तक। डॉक्टर भी शिव का रूप होते हैं, डॉक्टर भी शंकर का एक स्वरूप होते हैं। डॉक्टर के पास जरूर जाना चाहिए, दिखाना जरूर चाहिए, पर डॉक्टर के पास जाने के बाद जो दवाइयां लेकर आओ, डॉक्टर से कहकर आओ, उसके बाद में शंकर के मंदिर जाना मत छोड़ना। उस पे चढ़ाया हुआ जल आचमन करना मत छोड़ना। डॉक्टर भी दवाई देता है तो मेरा काल अधिपति महाकाल भी दवाई देता है, वो भी औषधि प्रदान करता है। उस भरोसे पर जाना कि मेरा शिव मेरे साथ में है, मेरा शंकर, मेरा